सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु और समस्त संसार को जागृत करने वाले, ऊर्जा देने वाले, प्रकाशमय बनाने वाले यही सूर्य भगवान आपके धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। 15 जून 2023 का वो दिन होगा जब रात्रि 7:28 पर यही आपके धन भवन पर आएंगे। धन भवन वो स्थान हो गया, सेकंड हाउस, जो आपके कुटुंब का स्थान है, आपके बैंक बैलेंस का है, और साथ में वो स्थान आपके वाणी का है। सूर्य जैसा सबसे शासक ग्रह, जो कि राजा की उपाधि जिनको प्राप्त है, ऐसे राजा का हमारे धन भाव पर आना कितना अनुकूल होगा, इसी बात पर हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपका वृषभ लग्न है, लग्न के आधार पर देखिए सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लग्न कौन सा है, तब इसे आप अपने तो वृषभ राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं, वहाँ पर भी सटीकता की कोई कमी नहीं आएगी। माना जाता है कि हमारी राशि कुंडली भी हमारे जीवन में हमारे मन को दर्शाती है, इसलिए दोनों ही स्थिति में अब समझते हैं इस सूर्य के प्रभाव को। ध्यान रखिएगा, 15 जून 2023 का वो दिन होगा जब ये प्रवेश करेंगे, और कब तक रहेंगे तो 15 जुलाई 2023 का 1 महीने का गोचर होता है भगवान सूर्य का। किसी भी राशि पर 1 माह तक ठहरते हैं, उसके बाद फिर से वो अपना रास्ता परिवर्तन करते हैं और अगले मार्ग पर अपने चलना प्रारंभ कर देते हैं। चूंकि सूर्य हमारे जीवन में चतुर्थ भाव के स्वामी है, आपके जीवन में चतुर्थ भाव के स्वामी है, और चतुर्थेश का द्वितीय भाव पे जाना इसलिए भी आपके लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि सुख भाव का कुटुंब भाव पे जाना। किसके घर पे जा रहे हैं तो ये 3 नंबर पे जा रहे हैं, मतलब मेष, वृष, मिथुन। मिथुन के बुध के घर पर यहाँ पर इनका संचार हो रहा है। माना जाता है कि यदि आप अपने किसी मित्र के घर पर हैं तो आपको कैसा एहसास होगा, आप वहाँ पर बहुत अपने आप को कंफर्ट महसूस करेंगे, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ जा कर के आप ज़्यादा उजागर रूप से अपने कार्य को कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो आपके चतुर्थेश हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वो एक स्वच्छंद स्थिति में आ गए हैं, अपने मित्र के घर पर आ गए हैं। अब धन भाव पर सूर्य का जाना, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि सूर्य जहाँ पर जाते हैं उस भाव को प्रकाशमय बनाते हैं। कहाँ प्रकाशमय हो गया भाई, आपके धन भाव को यहाँ पर प्रकाशित कर दिए, शासक यहाँ पर आ गया। तो आर्थिक विषमता, किसी भी प्रकार से यदि आर्थिक विषमता का माहौल क्रिएट है आपके जीवन में, तो उसे एक संचार देने के लिए, उसे जागृत करने के लिए, इसे सूर्य भगवान को आप एक वरदान स्वरूप समझिए कि भगवान सूर्य 1 महीने रहेंगे, आर्थिक स्रोत का बढ़ावा आर्थिक स्रोत को बढ़ावा देंगे। साथ ही यदि हमारे इनकम में किसी प्रकार से रुकावट है, उस इनकम के मार्ग को भी ये खोल देंगे। सूर्य का यहाँ पर आना, चूंकि यही वो भाव है जो आपके कुटुंब का भाव है, आपके पारिवारिक जनों का, तो कुटुंब में एक अच्छा वातावरण, प्रकाशमय स्थिति बनाएंगे सूर्य। कोई मांगलिक कार्य, कोई सुखद अनुभूति आपको अपने कुटुंब में, अपने परिवार में देखने को मिल सकती है। अब भूलना नहीं है, यही भाव आपकी वाणी है। वाणी भाव पर सूर्य का आना, माना जाता है सूर्य में एक ओज होता है, सूर्य में एक ताकत होता है, एक शक्ति होती है। भाई राजा की वाणी कैसी होगी, ऐसा ही कुछ वाणी आपके ऊपर होने वाला है। इस टाइम पर आप देखेंगे, ये प्रेडिक्शन हमारा है कि इस 1 महीने के दौरान आपकी वाणी बहुत ओजपूर्ण होगी। आप जिससे बात करेंगे बहुत गर्वान्वित होकर के बात करेंगे। सबसे ज़्यादा आपकी वाणी पर यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। यही वो भाव है जो कुटुंब का भाव हमने कहा, तो इस टाइम पर अपने कुटुंब पर आपको गर्व होगा। अपने परिवार की एक बात भी, अपने घर परिवार की एक बुरी बात भी आप सुन नहीं पाएंगे, और जो कह दे उसको आप पलटकर जवाब देने की सामर्थ्यता आपके अंदर सूर्यदेव यहाँ पर दे रहे हैं। किसी प्रकार का कम्युनिकेशन है, किसी से बातचीत करना है, यदि आपका कार्य ही है किसी से बातचीत के दौरान अपने डील को फिक्स करना, तो यहाँ पर सूर्य आपके वहाँ पर बल दे रहे हैं। यही समझना है, सूर्य जब यहाँ पर आते हैं अनुकूल फल देते हैं। अब ये आपका बैंक बैलेंस है। माना जाता है कि सूर्य जहाँ पर यदि आपके बैंक भाव पर आ जाए तो भाई बैंक बैलेंस को यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चूंकि ये चतुर्थेश है, तो चतुर्थ मतलब कि चतुर्थ स्थान वो स्थान हो गया जो आपके जीवन में सुखों का है। भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी माता, इन अच्छे अच्छे भावों का स्थान ले करके सूर्यदेव यहाँ पर आ रहे हैं। तो यदि प्रॉपर्टी संबंधी आपको प्राप्ति की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है, किसी प्रकार से यदि प्रॉपर्टी में विवाद की स्थिति चल रही है, तो उन विवादों में एक सकारात्मक
एक नज़रिया आपके प्रति हो जाएगा, या आपके पक्ष में संभावना इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे पक्ष में रिजल्ट आ जाए। तो प्रॉपर्टी विवाद की स्थिति में भी ये सूर्य आपका हेल्प करेगा। चूंकि राजा है इसलिए किसी उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको इस अपने विवादों पर आपको देखने को मिलेगा। कि राजा मतलब कि कोई बड़े अधिकारी मान सकते हैं आप, कोई गवर्नमेंट अधिकारी मान सकते हैं, या कोई भी आपके पिता आपके सूर्य हुए, जो कोई भी आपसे बड़ा है, उस जो पिता तुल्य है, ये सारे के सारे आपके सूर्य हैं। तो इन सब से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। अब समझते हैं कि सूर्य चतुर्थ भाव के और क्या क्या एडवांटेज देंगे। यदि आप प्रॉपर्टी से धन इनकम करना चाहते हैं, यदि आपका प्रॉपर्टी का ही कार्य है, कोई ऐसे हो सकते हैं जो प्रॉपर्टी बिजनेस में है और उसमें ज़मीन लेने देने या घर बेचने खरीदने का कार्य करते हैं, उनके लिए ये अनुकूल है। 1 महीने तक उनके डील फिक्स हो सकते हैं। यदि आपके कोई आपका रेंट में देना कोई घर है, उस घर को आप रेंट में देना चाहते हैं, किराया वहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत दिनों से किराया वहाँ का नहीं आ रहा है आपको, तो ये वो समय होगा कि आपको प्रॉपर्टी से आपको धन दिला दे। अब यहां पर आपको यह समझना है कि सूर्य जहां पर होते हैं वहां से उनकी 7वीं दृष्टि होती है। तो सूर्य कहां पर है? तो सूर्य धन भाव पर है भाई। तो 7वीं दृष्टि कहां होगी? ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो आपके परिवर्तन का भाव हो गया। सूर्य जहां देखते हैं वो एक मरकरी लाइट के बराबर है। सूर्य जहां देखेंगे उस भाव पर वो फोकस जाएगा। तो सूर्य यहां से देख रहे हैं तो ये भाव भी जागृत होगा। ध्यान कहां रखना है? ध्यान रखना है किसी प्रकार से हमारी पूर्व में यदि कोई पीड़ाएं हैं वो पीड़ाएं बढ़ने न पाए, बस। और उसके अलावा सूर्य यहाँ पर आकर के एक प्रकार से भाग्य में परिवर्तन का दौर ला सकते हैं आपके जीवन में। यही वो स्थान है जहाँ पर जाकर के आप आध्यात्म से जुड़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये सूर्य के ट्रांजिट को अनुकूल माना जाएगा। अब यही वो भाव है जहाँ पर आप ऑकल्ट साइंस से भी जुड़ते हैं, उसके लिए भी अनुकूल है। गुप्त ज्ञान विज्ञान के लिए अनुकूल है। यही वो भाव है जहाँ पर जाकर के पैसा हमारा फंस जाता है। तो अभी ये 1 महीने के दौरान आपका फोकस भी रहेगा कि मेरा पैसा यदि कहीं फंसा है, वहाँ से पैसे मेरे कैसे रिकवरी हों। किसी को यदि मुझे पैसा देना है तो मैं कैसे उसे पैसा दे सकूं। कुल मिलाकर के कुटुंब में भी यदि आपके पारिवारिक जीवन में भी किसी प्रकार से तनाव की स्थिति है, संतान के साथ तनाव है या किसी अन्य सदस्यों के साथ तनाव है, उन सब तनावों को यहाँ पर सूर्य कम करेंगे। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो अभी इसी बीच में सूर्य के साथ आकर के मिल जाएंगे, और इसी बीच में ये जहां बैठे हैं सूर्य भगवान वहां के मालिक हैं। वो होते हैं हमारे सौर मंडल के राजकुमार बुध। बुध को हमने सूर्य के गोचर में इसलिए भी लिया क्योंकि जिस स्थान पर ये बैठे हुए हैं भगवान सूर्य, वो बुध का स्थान है। और ये इसी बीच में ये इनकी युति भी आ जाएगी। तो 24 जून का वो डेट होगा, ध्यान रखेंगे। 24 जून 2023 से लेकर के 8 जुलाई 2023 तक यही बुध आकर के इनके साथ में विराजमान हो जाएंगे। अभी कहाँ चल रहे हैं? आपके लगन पे चल रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आके विराजमान होंगे, एक योग बन जाता है ज्योतिष में। जब भी सूर्य और बुध की युति होती है तो बुधादित्य नाम का एक राजयोग बन जाता है। ये राजयोग कहाँ बन गया भाई? हमारे धन भाव पर राजयोग बन गया है। तो यूं तो पूरे इस दरमियान ही आपके आर्थिक, कौटुंबिक और वाचिक दृष्टिकोण से ये ट्रांजिट अनुकूल होगा। परंतु जैसे ही 24 जून से लेकर 8 जुलाई का समय होगा, जिस टाइम पर बुध भी यहाँ प्रवेश कर देंगे, राजयोग की स्थिति काफी प्रभावी हो जाएगी। भाई धन भाव के स्वामी धन भाव पर आ जाएंगे, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या लेंगे? माना जाता है कि धन भाव, मैं जहाँ का मालिक हूँ, आप जिस घर के मालिक हैं, आप अपने ही घर पर यदि रहेंगे तो उस घर पर आप स्वतंत्रता पूर्वक ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। और जो यहाँ पर ग्रह उपस्थित है सूर्य, वो भी इनके मित्र हो गए। तो एक साथ ये बुधादित्य योग के कारण आर्थिक स्थिति को और संपन्न बनाएंगे। किसी प्रकार से भी आर्थिक विवाद की स्थिति यदि है तो उसे निपटारा देने की संभावना, कहीं पर पैसे फंस गए हैं तो उस फंसाहट को वापस दिलाने की संभावना। साथ में वाणी स्थान के स्वामी ही माने जाते हैं बुध, अनुकूल हैं। चूंकि बुध को व्यापार का कारक माना गया है, कारक ही होते हैं बुध व्यापार के। तो इसलिए किसी प्रकार से हमारे बिजनेस में, व्यापार में या प्रोफेशन में हमको चाहिए ग्रोथ, तो देखना होगा सदैव हमको इसी बुध के प्रभाव को।
और ये बुध जब सूर्य के साथ आ जाते हैं तो एक अच्छा खासा आपके जीवन में और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि ये धन भाव पर ही आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होंगे आप ही वृषभ राशि के, वृषभ लगन के लोग ही होंगे। अब कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे हम इस बुध को और सूर्य के ज़्यादा सकारात्मक परिणाम को ले सकें? तो सकारात्मक परिणाम के लिए हमें समझना है कि बुध के लिए, बुध का सीधा सीधा संबंध पेड़ पौधों से होता है। देखिए, बुध को हम लोग इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि सूर्य बुध के राशि पर गए हैं। तो अकेले मात्र सूर्य का उपाय करने से हमारा काम नहीं चलेगा भैया, हमें साथ में सूर्य के साथ में बुध को भी यदि उपाय में ले लिया जाए तो हम ज़्यादा रूप से आर्थिक प्रगति कर पाएंगे, क्योंकि अर्थ भाव द्वितीय भाव पर है। तो पहला तो जो जितने पेड़ पौधे हैं वो सब बुध हैं। पेड़ पौधों को पानी देना, गर्मी का दिवस चल रहा है, गर्मी के दिनों में प्यासे को पानी पिलाना बहुत सर्वाधिक उत्तम कार्य है। हमने किसी इंसान के पास तो मुख होता है, कोई किसी से मांग ले कि भैया मुझे प्यास लग रहा है, परंतु ये बोल नहीं पाते पेड़ पौधे। तो इनकी भाषाओं को समझ करके यदि इन्हें पानी दे दिया जाए, पानी सिंचन कर दिया जाए, तो आप यकीन मानिए आपका सेकंड हाउस एक्टिवेशन में आ जाएगा, जहां पर सूर्यदेव यहाँ विराजमान है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान सूर्य को प्रणाम करना। सुबह उठने का जल्दी प्रयास कीजिए। इस एक महीने में विशेष का, वैसे तो हमेशा आपको जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में सुख, यदि सुखों की वृद्धि चाहिए तो सदैव जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थेश हैं। अन्यथा अभी फिलहाल एक महीना यदि आर्थिक रूप से किसी भी आर्थिक पक्ष को या कौटुंबिक पक्ष को आपको बढ़ावा देना है तो यहाँ पर भगवान सूर्य को आपको प्रणाम करना होगा। भानु प्रिय नमस्कारः, तो भगवान सूर्य को प्रणाम करके भी आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम ले सकते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसे समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। यदि आप इसे समझे होंगे, जाने होंगे इस सूर्य के गोचर प्रभाव को, तो अपना हर बार की भांति मुझे अपना लाइक और प्यार भरा कमेंट देना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जिनके माध्यम से हम एक नई ऊर्जा के साथ हर बार आपके सामने नए नए प्रयासों को लेकर के उपस्थित होते हैं। पुनः यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका दिवस सदैव मंगलमय हो, यही शुभकामना है हमारी। सूर्य भगवान सदैव आपके जीवन में प्रसन्नता भरी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।